जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? माँ महामाया, माँ आदि पराशक्ति की तरफ से मैं ये संदेश लेकर आई हूँ उनके आदेश पर। मुझे नहीं पता कौन अभी ये वीडियो देख रहा है, मुझे नहीं पता किन के लिए माँ ये रिकॉर्डिंग करवा रही है, मुझे नहीं पता किनको क्या संदेश अभी देने की ज़रूरत है माँ के हिसाब से। पर हाँ, माँ ने अभी आज के शेड्यूल सच कहूँ, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, दिस इज 10th डे ऑफ गुप्त नवरात्रि, 10 महाविद्याओं की पूजा की। आज सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो आप तक पहुंची है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। धन्यवाद, शुक्राना, आभार, कृतज्ञ कि आप भी इस परिवार के एक हिस्से हो। आपको भी माँ की कृपा, माँ की महिमा बहुत ज्यादा मिले और आप अपने जीवन में, जैसे अभी ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा माँ के गोद पे बैठा है ना, वैसे ही माँ हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखे और आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। तो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की लाडली, आज आपके लिए पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ, जो होगी बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो यूनिवर्स, जो मादी पराशक्ति, जो परमात्मा, परमेश्वर, जो आपके अंदर के वो आत्मा है, उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। मैं हर वीडियो में या फिर जो भी पर्सनली भी आकाशिक सेक्शन करवाते हैं, आकाशिक रीडिंग करवाते हैं, उन्हें समझाती हूँ। मैं आज भी फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगी, हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन एक बार फिर बता दूं, आकाशिक रिकॉर्ड होती क्या है। हमारे जो ये शरीर है ना, ये पंचभूतों से बना हुआ है। जैसे कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल तत्व, साथ में आकाशिक तत्व, पांचों तत्वों से बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है। ये पंचभूतों में जो बाकी के चार भूत हैं, जो अर्थ एलिमेंट हो गए, वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट हो गया, वो अपने अपने एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं हमारे इस शरीर छोड़ते ही, है ना। आकाशिक तत्व जो है वो आकाश में रह जाता है। जैसे हम टैरो की भी बात करते हैं, टैरो में जो 78 कार्ड्स, अ डेक ऑफ टैरो कंटेन्स ऑफ 78 कार्ड्स, एक भी कार्ड उसमें मिसिंग है, आप वो उसे पूरा डेक नहीं काउंट कर सकते और उसमें पूरे रीडिंग आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए अक्सर हम ये बताते हैं, जो भी टैरो सीखते हैं उन्हें भी सिखाते हैं हम, कि एक भी अगर टैरो का कार्ड मिसिंग है, आप उससे रीडिंग नहीं कर सकते, उससे आया वाला रीडिंग जेन्यून नहीं होगा, उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे में 78 जो कार्ड्स हैं, इसमें मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, मेजर इवेंट्स, माइनर इवेंट्स, मेजर सीक्रेट, माइनर सीक्रेट समझ लें। उसमें जो मेजर आर्काना, जो 22 कार्ड्स हैं, जो होकर रहेंगे वाले कार्ड्स है ना, वो बिल्कुल भी आकाशिक एनर्जी पे, आकाश तत्व पे ही निर्धारित करते हैं। ओके, तो आकाशिक रिकॉर्ड की ये भी मान्यता है, हमने बचपन से सुना है ना, कि यमराज के जो सबऑर्डिनेट्स में आते हैं चित्रगुप्त, चित्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी रजिस्टर होती है, इसमें हर किसी के कर्म के लेखा जोखा उसमें एंट्री होता है और उस एंटर्ड जो कर्म है हमारे, उस कर्म के बेसिस पे ही हमें स्वर्ग मिलेगी या नर्ग मिलेगा, ये तय होता है। ये हमने बचपन से सुन आया है। तो समवेयर इट इज रिकॉर्डेड, दैट इज द आकाशिक रिकॉर्ड की कंसेप्ट। अब आकाशिक रिकॉर्ड बोल के इसे वेस्टर्न में वेस्टर्नाइज करके इसे प्रस्तुत करते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रसन्न कुंडली के हिसाब से, शकुन शास्त्र के हिसाब से जब हमारे पूर्वज ये सब कर रहे थे, तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसे नहीं, आज भी अगर आप अपने परिवार में एक बार पलट के देखो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सारे को बहुत मानते थे होंगे, और वो हमेशा आपको एक गाइडिंग एंजल की तरह रहकर गाइड कर रहे थे होंगे, और उनके कहने मानने पर बहुत सारा आपको ब्लेसिंग्स मिली भी होगी। ओके जी, तो मैं पाइल्स आपके सामने रखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूंगी। एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, वर्कशॉप होगी 2 दिन की, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स थीम पे, माँ का महिमा वर्कशॉप। अगर आप ये वर्कशॉप में पार्ट करना चाहते हैं, 2 दिन का होगा, 24 और 25 जुलाई। इसमें हम शुक्र और माँ के एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, 7 पोर्टल्स की एनर्जी के साथ टैप इन करेंगे और अपने
लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को, अपने पाथ को और हम किस मिरेकल्स को टैप इन करने के लिए पहुंचे, उसे एक बार रिव्यू करके, रीइवैल्यूएट करके, रीडायरेक्ट करके सही दिशा पे आगे बढ़ने के बारे में वर्कशॉप करेंगे। और मैजिकली आप अपने लाइफ में कितना कुछ मैजिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुद ब खुद आप देख पाओगे उस वर्कशॉप पे। ओके, ऑन ये अगर आपको माँ काली का तरफ से पुकार लग रहा है तो ही आप उसे कंसिडर कीजिएगा। लिसन टू योर गट फीलिंग एज आई ऑलवेज से। ओके जी, डू कंसिडर। मिलते हैं वर्कशॉप में। चलिए, आपके सामने अभी स्क्रीन में दिख रही है 2 पाइल, पाइल नंबर 1 एंड 2, 2 मैजिकल बुक्स। ध्यान से देखिएगा, अपने इंट्यूशन का सुनिएगा और कोई एक पाइल चूज कर लीजिएगा। आप इंट्यूशन का ज्यादा सुने चाहो तो पॉज कर ले, या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल्स या आपके पर्सन के नेम इनिशियल के हिसाब से सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प में आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आपने अपने इंट्यूशन की सुनी होगी और पाइल नंबर 1 को चूज किया होगा। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं पाइल शफल कर लेती हूँ। आप अपने मन में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ मन ही मन दोहराएं, अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना कर लें। जो कोई भी मैसेजेस आ रहे हैं ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। और ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ से अभी जानने की, समझने की जरूरत है। फाइल नंबर 1 के लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स? क्या कोई संदेश है डिवाइन स्पिरिट? फाइल नंबर 1 के लिए जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा। क्या कुछ आना चाहता है? एनर्जीज आर रियली हाई। फाइल नंबर 1, मन में इतने सारे सवाल भरकर क्यों बैठे हो? इंसान हो, क्वेश्चन पेपर थोड़ी हो। इतने सारे उलझन, इतने सारे सवाल, क्या मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ सही है? क्या मैं कदम उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ सही है? क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इतने दिन से तो मैं सोच में लगी थी, पर यहाँ पर मैं अब ठान चुकी हूँ कि ये करूंगी या करूंगा। क्या ये सही है? कितने सारे सवाल। ओ माय गॉड। फाइल नंबर 1, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ swords, Knight of Pentacle, Queen of Swords, Queen of Cups, 10 of Cups. Beautiful energy. आप बोलोगे मैम रीडिंग तो शुरू हुआ 7 ऑफ वैंड से, आप बोल रहे हो ब्यूटीफुल एनर्जी। भाई अंत भी तो 10 ऑफ कप्स से हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ हुआ है ना? आपके जीवन में हमेशा से जो फेमिनाइन्स रहे हैं आपके फैमिली में, दे वर मोर मैच्योर एंड बहुत ही इंट्यूटिव रहे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं और बहुत ही हर किसी चैलेंज में भी वो डट कर सामना करना उनको आता है। इजंट इट? आप में उनकी जीन है रे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई, एस ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ से ये संदेश है कि जो कुछ भी आप मन में इतने सवाल कर रहे हो ना, कि क्या मैं सही जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ ये सही है? क्या मुझे इस तरीके से, इस हिसाब से आगे बढ़ना सही होगा? मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ, खुद के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ। नो, आप जो कदम उठाने के बारे में सोच रहे हो, जो भी स्टेप ले रहे हो, आइदर वो आपके पर्सनल फैमिली लाइफ में हो, आइदर वो करियर में हो, आइदर वो एजुकेशनल हायर स्टडीज पे हो, फॉरेन ट्रैवल्स के बारे में हो, फॉरेन जॉब सिक्योरमेंट के बारे में हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में हो, या फिर एक रिश्ते को जोड़ने के बारे में हो, नए रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में हो, जो भी हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इट इज अ यस कार्ड। बी ग्राउंडेड, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। पर आप
उस पार्टनरशिप में, उस हैप्पीनेस में, उस लेन-देन में ध्यान नहीं देकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अप्स एंड डाउन्स में फँसे रहते हो, जो आप हर समय, हर तरफ से आप ये कर रहे थे। अभी यूनिवर्स कह रहा है थोड़े से रुक जाओ, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप 8 ऑफ कप्स के साथ कंफ्यूज कर रहे हो, तो आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहला मैसेज तो ये है कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन है उसको लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक या नेगेटिव थिंकिंग ना करें। आइदर पॉजिटिव थिंक करना शुरू करें या फिर सरेंडर कर दें और ये विश्वास करें कि वो परम शक्ति, वो परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिस भी नाम से आप उन्हें बोलो या द ग्रेट स्पिरिट बोलो, वो आपके हित में काम कर रहे हैं और वो आपको बेहतर ही पहुंचा के देंगे। विद 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, 8 ऑफ वैंड्स बहुत जल्द इंट्यूशन को सुनने मात्र से, राइट गाइडेंस को फॉलो करने मात्र से आपको मिल रहा है। आपके सामने ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे गाइडेंस, ऐसे एक दुर्लभ अवसर आपको प्रदान किया जाएगा जहां पे आपको बोला जा रहा है कि गेट आउट ऑफ योर ओन शेल एंड क्लेम द विक्ट्री। ओके, वेरी पावरफुल मैसेज पाइल नंबर 1। इसके अलावा क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए? आप जैसे ही अपने उस जो क्रिएटेड बाउंड्री है, आपने एक बाउंड्री बनाया है, जैसे आपको हमेशा ये कहा गया कि मेक अ हेल्दी बाउंड्री, राइट? वो हेल्दी बाउंड्री का मतलब ये था कि आप अपने ऑरा, अपने बाउंड्री ऐसे सेट करें जो आपके फायदा उठाते हैं लोग ना, आपकी अच्छाई का, आपका भलाई का, आपके दिव्यता का, जो आपके अंदर जो पवित्रता है उसके चलते अपने आप को हील कर लेते हैं लोग, आपसे बात करके वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि कहीं भी उन्हें तकलीफ हो, वो जब दिल करा, जब चाहे आपको फोन करके, मैसेज करके, कॉल करके आपसे बातें करते हैं। आप उन्हें कंफर्ट कर रहे हो, अपने हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि वो सारे लोग एज अ एनर्जी वेम्पायर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जब आपको समझ में आया इन द पास्ट, आपने जैसे एक हेल्दी बाउंड्री सेट कराने को आपको बताया गया, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी पर्सनल सेशन किसी से करवाए हो, जहां से आपको ये पता चला कि आपको प्रॉपर एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। पर आपने क्या किया, आपने ऐसे एक बाउंड्री सेट कर दी जिससे ना आप तोड़ पा रहे हो बाहर जाने के लिए, ना किसी और को अपने करीब आने दे पा रहे हो जो अच्छे भी हैं, राइट? तो आपको वो बाउंड्री ऐसे रखना चाहिए कि आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई रेस्पेक्ट माई एनर्जी, आई वैल्यू माई प्रेजेंस, एंड मैं उन्हीं लोगों को अपने बाउंड्री में अलाउ कर रहा हूं या कर रही हूं जो जेन्यून हो, जो ट्रू हो, जो पॉजिटिव हो, राइट? उस बाउंड्री के बाहर जो भी मतलबी लोग हैं वो आए, बात करें, जाएं। आप हर किसी से मुंह नहीं मोड़ सकते इस दुनिया में, पर एट द सेम टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल होना सही नहीं है। आपने हेल्दी बाउंड्री बनाना था, लेकिन बाउंड्री को आपकी जेल नहीं बनाना है, पाइल नंबर 1, ठीक है? व्हाट इज नेक्स्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 एज पर देयर आकाशिक रिकॉर्ड मम्मा? ओके, विश फुलफिलमेंट। आपने काफी समय से कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, पूरी तरह से अभी समर्पित कर चुके हैं या फिर करना चाह रहे हैं। अगर आपको कोई ये बोलते हैं कि लेट गो करो, आगे बढ़ो और ईश्वर जो करना है सही करेंगे, आप लेट गो की मतलब नहीं समझ रहे मैनिफेस्टेशन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसे टेक्निक आप लगा रहे हो सकता है 555 कर रहे हो सकता है 1111 टेक्निक कर रहे हो सकता है 369 कर रहे हो, पर ऐसे कोई पर्टिकुलर विश को लेके आप काफी समय से कंसिस्टेंटली लिख रहे हो और आपके अंतर मन की आवाज आ रहा है कि हो गया यार, बस है ना, छोड़ देते ना, हुआ नहीं हुआ चलेगा यार, नहीं हुआ तो भी चलेगा, छोड़ देते ना। दैट इज द साइन यू हैव टू लेट इट गो। उसका ये मतलब है कि आपने अपने तरफ से जितना कुछ करना था कर दिया, अब यूनिवर्स का समय है, ठीक है?
आप कंटिन्यूअसली और उसी के बारे में लिखे जा रहे हो, लेकिन आपको अंदर से एक महसूस आ रहा है, आपके हार्ट चक्र में वो महसूस हो रहा है कि इट इज टाइम टू लेट गो, पर आप अभी भी उसे अपने कंधे में ढोकर चल रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा बर्डन्ड महसूस कर रहे हो, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, लेट इट गो, सरेंडर एंड वेट टू सी द मैजिक। ओपन एंड रिसेप्टिव रहो, मैजिक्स होने के लिए तैयार है, पर आपको उसके पहले लेट गो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। विदाउट लेटिंग गो यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। लेटिंग गो एक कला है, उसे सीखना है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होने वाला है? माँ करली, माँ तारा, ग्रेट स्पिरिट, यूनिवर्स। ओके, जिन लोगों ने आपको ऐसा लगा कि उन लोगों ने आपसे कोई बातें छुपाई या कोई छोटी सी बात है उसे बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, पहले ऐसे हुआ करता था, आप उन्हें गलत प्रूफ करने में लगे जाते थे, राइट? तुमने जो बोला वो गलत है, मुझे सही पता है, मुझे ही सही से पता है, तुम्हें नहीं पता, आपको कैसे पता? आप हर किसी को कहीं ना कहीं ये समझाने में लग जाते थे कि देखो ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा नहीं, ये वैसा है। तो ऐसे वैसे के चक्कर में जो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, उसे आपको कन्फाइन करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है पाइल नंबर 1, ताकि आप विक्ट्री को चख पाए। जो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, वो आपके लिए पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स यानी विक्ट्री, इम्पॉसिबल, विशेस कमिंग ट्रू वाली एनर्जी में आ रही है, जिसे आपको बैलेंस के साथ, न्याय के साथ अपनाने की जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए लव लाइफ में क्या मैसेज? ओ वाओ, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेज ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। थोड़े से झुक जाएं अपने पार्टनर के सामने, प्यार से, प्यार में, ना कि उनके ईगो के सामने, राइट? ईगो मत पालिए, ईगो के सामने, हर किसी के सामने झुकने की भी जरूरत नहीं है, पर सच्चा प्यार है तो कभी कभी कुछ कुछ बातों को छोड़ देना। पुराने बातों को बार बार रिपीट करके वो जो सूखे हुए छोट है ना, उसे कुरोद कुरोद के खून निकालने की मतलब नहीं बनती। जो सूख गई, जो सूख गई, ठीक हो गया ना, छोड़ो ना, पास्ट है, जाने दो, है ना? एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओ, वो मून एनर्जी से बाहर निकलो। हेल्थ की, हेल्थ में आपको जरा ध्यान देने की जरूरत है पाइल नंबर 1। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो सेल्फ ट्रीटमेंट, खुद से फार्मेसी में जाना, दवाई लेना, खाना, ये गलती मत करें। खुद का ध्यान सबसे ज्यादा रखने की जरूरत है आपको। ट्रैवल के समय सतर्क रहें, सावधान होकर गाड़ी चलाएं, फोन में बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में क्या मैसेज? ओके, काफी समय से जो साधना करना चाहते थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको वो मिलता हुआ दिखेगा। ऐसे साइंस आपको यूनिवर्स भेजेंगे जो आपको ये कंफर्म करेंगे कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, सन कार्ड, ओ माय गॉड, हेरोपेंट। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप किसी की मदद लेने वाले हो, ऐसे कोई बुक आपको हाथ लगेगी, कोई ऐसे कोर्स आपके हाथ लगेगा, कोई वर्कशॉप होगा, कुछ भी ऐसे हो सकता है विद हेरोपेंट कार्ड, जहाँ पे आपको वो रूट मैप, वो ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा, जो आप सीखोगे कि जीना क्या है। इतने दिन से जो डेलीगेट नहीं कर पा रहे थे, जो बर्डन्ड फील कर रहे थे, उसे कैसे इजी तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ये आप सीखते हुए दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है और आपके नेगेटिव एनर्जी को आप समझ रहे हो, और विथ लव एंड ग्रेस आप सब कुछ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो विथ डिवाइन ग्रेस। अगेन द एम्प्रेस कार्ड फ्रॉम द 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स में वो बंदा देखोगे तो पटे पुराने कपड़े पहन के मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। पर एम्प्रेस की एनर्जी वो बात करती है जहां पे सब कुछ जो है उसे एडॉन करती हैं, हैप्पीली उसे लेकर बैठती हैं और आगे सक्सेस को क्लेम करती हैं हक से। ये एनर्जी में आपकी शिफ्ट आती हुई दिख रही है। फाइनल मैसेज, विश फुलफिलमेंट। अगेन 9 ऑफ कप्स, पूरी दुनिया आपके कदमों में आने के समय है। पाइल नंबर 1, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 1। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की मैसेज अगर आपके लिए इंसाइटफुल रहा, हेल्पफुल रहा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मैंने बताया, हमारी जो वर्कशॉप आ रही है 24 एंड 25 ऑफ जुलाई, अगर वो वर्कशॉप आप करना चाहते हैं तो यकीनन आप कनेक्ट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होंगे, जो पहले एनरोल कर लेंगे उन्हीं का ही
नाम रखेंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही सीट्स होती है, आपको पता है राइट। पिछले बार बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया, मैम थोड़े और टाइम मिल जाता होता तो, हमें पता नहीं था, हमारे पास मैसेज आते आते लेट हो गई, इसलिए मैंने काफी समय रहते पोस्ट कर दिया है। आज 5 तारीख और 24 तारीख को करीबन 20 दिन पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया है। तो थिंक ऑफ इट, अगर वो आपकी सोल कॉलिंग है, आई एम मैजिक टू मिरेकल्स वर्कशॉप माँ का महिमा नाम से अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। ओके, इसके अलावा पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी, उससे कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेजेस रीडिंग्स ले सकते हैं अगर माँ काली ने चाहा तो। ओके, इसके अलावा यदि माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं, माँ का कृपा, माँ के फिजिकल प्रेजेंस आपके लाइफ में महसूस करना चाहते हैं, जो ब्रेसलेट एंड क्लीन जिबू कॉइन, माँ काली का जिबू कॉइन जो साक्षात माँ काली द्वारा क्यूरेटेड है, अगर वो लेना चाहते हैं या फिर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो जरूर आपका होगा। ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। इनर वर्क, सेल्फ वर्क और मिरर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप खुद पे विश्वास रखोगे, जितना ज़्यादा खुद की एनर्जी को वैल्यू करोगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। माँ काली आपके लाइफ में इतने सारे कृपा बना रही हैं। माँ काली जैसे इस बच्चे को संभाल रही हैं, वैसे ही आप माँ के गोद में हैं। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करें और उनकी पुकार को सुने। मैसेजेस, जो भी सटल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसके तरफ ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं और आपने इतनी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाइज एंड आकाशिक रिकॉर्ड बुक वाली रीडिंग चूज किया था तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई संदेश है? मैं साइकिकली भी चैनल करने की कोशिश करूंगी डिवाइन मैसेजेस, और यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश है ये भी आपके लिए देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज है कि आपके करियर में 2 चॉइसेस जो आपको दिए गए थे, जहां पे अपने इंट्यूशन जिस तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा, उस तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इंट्यूशन के तरफ ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने इतनी विजडम दी गई है जहां पे आपको अपने इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग, अपने चेतना को बनाया है, जिसको सही तरीके से सुनते ही आपने आगे बढ़ते ही आपको सक्सेस बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली आपने हर बार पाया है। अभी भी आपको वही करना है, अपने एनर्जी को समझना है, मैजिशियन के एनर्जी में आना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस को क्लेम करना है, स्टेबिलिटी को क्लेम करना है, ना कि जो अभी स्टक एनर्जी में हो, जो आप अपने अस्तित्व को, असलियत को पहचान नहीं पा रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि क्लेम योर पावर बैक। ओके, आपके पास वो इंट्यूशन, वो इनर विजडम बहुत पावरफुल है पाइल नंबर 2, उसे सुनने की जरूरत है। ये जो समय था ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का था, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अब पूरा हो गया है विद द 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब आपके अंदर वो जो टवर मोमेंट थी, वो जो डेथ की एनर्जी थी, वो जो इनर बर्थ की एनर्जी थी, ये अब बदल रही है और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है विद द टेम्परेंस एंड द सन कार्ड, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइफ कर्मा के बैगेज आपके पास है, जिसके चलते बार बार टफेस्ट सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लेते हो और अटका हुआ महसूस करते हो। आप ऐसे महसूस करते हो कि ईश्वर कभी आपके सुनते ही नहीं और आपको आशीर्वाद देते ही नहीं, जबकि आपके आसपास के हर किसी को आशीर्वाद की बरसात होती है। तो ये एनर्जी से आपको बाहर आने की जरूरत है।
ओके। आपने जो बार-बार अपने आप को कह रहे हो कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ कभी भला नहीं होता, भले का ज़माना नहीं है, मैं तो भला हूँ ना इसलिए मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं तो भली हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हूँ ना इसलिए मेरे साथ अच्छा नहीं होता। ये जो बार-बार आप खुद को बता रहे हो, इस थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आपके विश फुलफिलमेंट हो पाएँ। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है, पाइल नंबर 2। ओके। इस पैटर्न को आपको कॉन्शियसली शिफ्ट करना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज करना होगा, विच इज़ नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, बट हाँ, हीलिंग के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ आप इसमें सुधार ज़रूर ला सकते हैं, जिससे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी एंड द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कर पाओगे, पाइल नंबर 2। थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? मैं तो टू द पॉइंट रखने की कोशिश कर रही हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 क्या है? यूनिवर्स, आकाशिक रिकॉर्ड के चलते, ओके, द वर्ल्ड कार्ड, जजमेंट का कार्ड। एक ऐसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में जो गो थ्रू कर रहे थे, कोकून से बटरफ्लाई करने का समय आ गया है। उस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने काफी समय से जिस पहलू में आपके जीवन बदलने का इंतजार किया, वो अब पूरा हो रहा है। ओके। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी एक रिलेशनशिप में, किसी एक करियर में, किसी एक फैमिली में बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, अपने विश फुलफिल करने की कोशिश की, सबको बेहतर प्यार देने की कोशिश की, सम्मान देने की कोशिश की। जब आप गलत जगह पे गलत इन्वेस्ट करते हो, समझ में आता है एक समय, तब वहां से हट जाना समझदारी है। वहां पर खुद को खो देने से अच्छा है कि खुद को समेटना और नई शुरुआत करना जरूरी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी से बताता है द जजमेंट कार्ड। जब आप अपने हाथ में पकड़े रस्सी को लेट गो करोगे ना, आप ईश्वर के चमत्कार देखोगे। जब तक हैंग्डमैन होकर वहीं अटके रहोगे, परेशान हो जाओगे। पिछले लाइफ टाइम पे भी आपने कहीं ना कहीं ये लेट गो करना नहीं सीखा था, बहुत ज्यादा जिद्दीपना था। ये जिद्दीपना अच्छाई में हो सकती है, पर नेगेटिविटी में होना सही नहीं है। पाइल नंबर 2, प्लीज जितना ज्यादा आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उससे बाहर आएं। अपने चक्रा बैलेंसिंग पे ध्यान दें, अपने हीलिंग पे ध्यान दें। अपने कार्मिक हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की पितरों का आत्मा भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सही राह पर आगे बढ़ने के लिए मदद करो। उनके नाम से आप नाम जाप कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर हीलिंग कर सकते हो खुद ब खुद, या फिर कहीं से करवा सकते हो ताकि उनको लव एंड लाइट की तरफ आगे बढ़ पाए। ओके। लिटरली आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट है कुछ लोगों के पित्र। हो सकता है आपके सपनों में ऐसे वो रिसेंटली दिखे हों, विच विल बी अ साइन कि ये मैसेज आपके लिए, अदरवाइज ये सभी के लिए नहीं है, इतना ध्यान रखें। मून कार्ड, सरेंडर का 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप जब आगे बढ़ोगे, इस इमोशनल टर्ब्यूलेंस को सरेंडर करोगे, तो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी। ओके। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि चींटी को आहार खिलाने की कोशिश करें। चावल की आटा और गुड़ की मिश्रण बना के रखें, या चीनी और चावल के आटा की मिश्रण बना के रखें, और 42 डेज अगर आप कहीं पे एक एंट हिल के जगह पे या फिर कहीं पे भी नॉर्मल फर्श में रख देते हैं, विद द इंटेंशन की चींटी आएंगी और खाएंगी। आप बैठ के देखने की जरूरत नहीं चींटी आई या खाई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। चींटी आएगी और खाएगी, इतना सोच के आप उसे रख देना है। 42 डेज आप ये करोगे, बहुत हद तक आपका कार्मिक हीलिंग, आपका पितृ दोष दूर होता हुआ दिखेगा। ओके। तो दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश की। होप कि 3 मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूनिवर्स अभी आपको पहुंचाना चाहता था। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर और कोई सवाल है आपके मन में, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसे भी कवर करूं। ओके। तो इसके अलावा और क्या? पॉजिटिव इंटेंशन सेट कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। वर्कशॉप आ रही है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, 24th एंड 25th ऑफ जुलाई।
आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स, माँ काली का महिमा वर्कशॉप आ रही है। 2 दिन की वर्कशॉप होगी जहाँ पे हम मिरेकल्स को कैसे मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, को क्रिएट कर सकते हैं, ये बारे में होगा वर्कशॉप, जिसमें आपकी एनर्जी शिफ्ट करवाई जाएगी। ग्रुप हीलिंग्स होंगे और इनसे पहले जितने लोगों ने भी ग्रुप सेशंस किए हैं उन्हें पता है, और उनके ही बहुत सारा प्यार और रिक्वेस्ट एंड बार-बार जो होता है ना, मैम दोबारा करते हैं ना, तो उसके चलते दोबारा आया है। एंड बहुत सारे लोगों को बहुत लेट से पता चला जो जॉइन नहीं कर पाए थे पिछले बार, इसलिए मैंने समय रहते इस बार नोटिफिकेशन दी है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो वेलकम ऑन बोर्ड। तो मिलते हैं वर्कशॉप में, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अपने पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग कराना है, पर्सनल रीडिंग कराना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली की कृपा रहा तो ज़रूर होगा। माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ब्लेसिंग्स और माँ काली का कृपा रहा, तो माँ काली साक्षात फिज़िकल फॉर्म में आप तक ज़रूर आएँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे-अच्छे कर्म कीजिए, अपनों का ध्यान रखिए, पॉज़िटिव रहिए, आगे बढ़िए, पास्ट में उलझे मत रहिए, लेट गो करना सीखिए। ओके? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।